हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सुप्रीम स्वॉर्ड वॉरियर के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था को बड़ा पाइथन ड्रैगन वो रेड हेड पर और मूवी वन पर दोनों पर अटैक करके वो दोनों को पानी में गिरा देती है। और उस अटैक की वजह से वो दोनों पानी के अंदर भी काफी नीचे जाकर गिरते हैं। पर जब वो दोनों ऊपर देखने लगते हैं तब उन लोगों को कुछ गुफाएं जैसे चीज दिखने लगती है। उन्हीं गुफाओं के अंदर ये सी ड्रैगन्स भी जा रहे होते हैं। और ये देखने के बाद वो दोनों चौंक जाते हैं और चेक करने के लिए उसी गुफाएं में जाते हैं। और थोड़ी दूर जाने के बाद उनको जमीन दिखाई देती है और उसे देखने के बाद वो दो लोग पानी से बाहर आ जाते हैं उस जमीन पर। तभी मूवी वन रहे उस रेड हेड से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। उस अटैक के बाद ये सुनने के बाद वो रेड हेड कहते हैं कि हाँ भैया मैं ठीक हूँ, पर ज्यादा चोट तो आपको लगे हैं, क्या आप ठीक है। ये सब वो रेड हेड पूछ ही रहे होते तभी उसके पीछे एक सी ड्रैगन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। इसका बनक मूवी वन को लग जाता है और वो स्वॉर्ड फिंगर की मदद से वो सी ड्रैगन को वहीं से मार डालते हैं। पर तभी और भी सी ड्रैगन उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और ये देखने के बाद मूवी वन जिस डायरेक्शन से वो सी ड्रैगन आ रहा है उस प्लेस के ऊपर की गुफा की तरफ अटैक कर देता है। और इस वजह से ऊपर से बड़े बड़े चट्टान आने लगते हैं और सीधा जाकर वो सी ड्रैगन पर ही गिरते हैं। पर तभी मूवी वन भी थोड़ा कांपने लगता है। तभी ये देखने के बाद रेड हेड कहते हैं कि भैया आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, आप पहले ही थोड़ा घायल है। ये सुनने के बाद मूवी वन बोलता है कि तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे इंजरीज मुझे पास में कई बार हुए हैं। पर अब हमारी मेन प्रियोरिटी वो टियानलिन तलवार को लेने का है। और अगर वो तलवार मेरे हाथ में एक बार आ जाए तो मैं इस फाइट को आसानी से जिता सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो रेड हेड कहते हैं कि भैया अब तो हम इस पानी के अंदर गुफा में हैं, तो हम उस टियानलिन तलवार के पास कैसे जा पाएंगे। तभी मूवी वन कहता है कि तुम यहीं पर पैदा हुए हो और यहीं पर ही बड़ी हुई हो, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता है कि ये बड़ा सा पेड़ एक पेड़ ही नहीं है। ये सुनने के बाद रेड हेड कहते हैं कि हाँ मुझे पता है ये एक पेड़ ही नहीं है, क्योंकि जियान जून ने ये आइलैंड के चारों तरफ काफी सारे पेड़ उगाए हैं और वो सारे पेड़ मिलकर इतना बड़ा पेड़ बन गया है। तभी ये कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर हम उस पेड़ के नीचे वाले हिस्सों को ढूंढ लेंगे तब हम आसानी से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे पेड़ मिलने की वजह से वहां पे एक पेड़ और दूसरे पेड़ के बीच में गैप हो सकते हैं और उस गैप में हम चढ़कर जा सकते हैं ऊपर। तभी सुनने के बाद वो रेड हेड कहती है हाँ तुम सच बोल रहे हो भैया, तुम यहाँ पर आकर कुछ ही दिन हुए फिर भी तुझे ये बात मालूम चला कैसे। तभी सुनने के बाद मूवी वन कहते हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि जब मैं वहां पे रास्ते से जा रहा था तब मैं कुछ पेड़ों को देखा, वो इंटरट्वाइन हो गए थे और उसे देखने के बाद भी मुझे ये अंदाजा हुआ है कि इस बड़े पेड़ भी ऐसे ही हो सकते हैं। तभी ये सुनने के बाद वो रेड हेड कहते हैं कि भैया आप इतना इंटेलिजेंट हो, जस्ट सिंपल चीजें देखकर आप इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल का जवाब दिया। तभी ये सुनने के बाद मूवी वन कहता है कि नहीं नहीं ये सभी वॉरियर्स के पास इतना ऑब्जर्वेशन तो होना ही चाहिए। और ऐसा बात करते करते वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उसे कुछ दिखाई देते हैं, वहां पर काटा हुआ पेड़ की जड़ हवा में उड़ रहे होते हैं। और इसे देखने के बाद मूवी वन सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगता ये अपने आप ही कट हो गई। और तभी मूवी वन उन जड़ों में एक जड़ को पकड़कर बोल रहा होता है कि इन जड़ों को कोई बंदा काट दिया और यहाँ पर रख दिया। और वो रेड हेड से पूछता है कि क्या तुम्हारे फैमिली के कोई बंदे यहाँ पर आ चुका था इस सेंचुरी में। तभी सुने वो रेड हेड कहते हैं कि मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई आ गया, क्योंकि इस लोकेशन के बारे में हमारे पूरी फिनिक्स फैमिली में कोई भी किसी को भी नहीं पता। और मूवी वन सभी के बारे में सोच रहा होता तभी उस गुफा के ऊपर की तरफ एक स्क्वायर जैसा चट्टान खुलने लगते हैं और सीधा जाकर मूवी वन के सामने गिरती है और इसके वजह से उस गुफा के ऊपर की तरफ एक स्क्वायर जैसा पैसेज बन जाती है। और तभी मूवी वन और रेड हेड दोनों उसी पैसेज के अंदर जाते हैं। और वहां पर थोड़े दूर जाने के बाद मूवी वन ऊपर देख कर सोच रहा होता है कि मुझे ये रास्ता को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एक आदमी के जाने के लिए ही बना गया है यहाँ पे, और यहाँ पर आकर ऐसा रास्ता कौन बना सकता है और क्यों। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस लोकेशन के बारे में उनको कैसा पता। और ये सोचता सोचता मूवी वन और रेड हेड दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी रेड हेड को कुछ अजीब सा निशान दिखाई देते हैं और वो मूवी वन से पूछती है ये क्या है भैया। तभी मूवी वन बार आकर उसे देखता है और वो निशान उस पेड़ पर बना हुआ था और वो ये त्रिशूल जैसा दिख रहा होता है। और तभी उस निशान को देखने के बाद मूवी वन को थोड़ा याद आता है और बोलने लगता है कि ये निशान यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो रेड हेड पूछते हैं कि ये निशान क्या है भैया, मुझे भी बताओ। तभी मूवी वन बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक चार्म स्पेल है। और ये बोलने के बाद मूवी वन उस स्पेल को टच कर लेता है और इसके वजह से वो ग्लो करने लगते हैं, सब ब्लू कलर थे। और उसके बाद उसके ऊपर भी काफी सारे वो चार्म स्पेल लगे हुए होते हैं और वो सारे चमकने लगते हैं। और उसके बाद बाहर की तरफ सी ड्रैगन्स के आंखें लाल हो जाते हैं और पागल जैसे चिल्लाने लगते हैं। और उसके बाद और भी सी ड्रैगन्स उसी आइलैंड की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और ये देखने के बाद मिसगंग सोचने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है बीच यहाँ पे।
और वो सी ड्रैगन्स की चिल्लाने की आवाज अंदर मूवी वन और रेड हेड को भी सुनाई देती है। ये सुनने के बाद मूवी वन बोलते कि अब मुझे सारी चीज से समझ आ रहे हैं। मुझे पहले तो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो सारे सी ड्रैगन्स इसी आइलैंड को क्यों अटैक कर रहे हैं, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि वो सारे सी ड्रैगन्स इसी स्पेल की वजह से इसी आइलैंड को अटैक करने के लिए आ रहे हैं। क्या ये 100 साल के अंदर अंदर कोई बाहर का बंदा इस आइलैंड पर आ चुका था क्या? ये सुनने के बाद रेड हेड कहती है कि नहीं, आप 2 ब्रेव वॉरियर्स के अलावा इस आइलैंड पर कोई नहीं आया इस 100 साल के अंदर अंदर। ये सुनने के बाद मूवी वन मनी मन सोचने लगता है कि कोई बंदा यहाँ पर आया और यहाँ पर इस स्पेल को लगाकर फिनिक्स को पता चलने से पहले ही यहाँ पर चला गया, तो वो बंदा एरे गहरे नट्टू गहरा नहीं होगा, तो मुझे भी आगे जाकर इस बंदे के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और ये बोल के मूवी वन रेड हेड से बोलता है कि तो चलो चलते हैं हम आगे तरफ। और ऐसा थोड़े दूर जाने के बाद उसे एक गुफा या दरवाजे जैसी चीज मिलती है, और जब वो लोग अंदर देखने लगते तभी वहाँ पे कुछ जड़ी बूटियां और कुछ पुराने चीजें रखे हुए थे, और तभी वो रेड हेड जाकर एक बट्टी जैसी चीज को पकड़ लेते और बोलती है कि क्या है मूवी वन भैया। तभी मूवी वन जवाब देते हुए बोलता है कि ये एक मेडिसिन बनाने वाला बट्टी है और इसे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स लोग ही यूज करते हैं। ये सुनने के बाद रेड हेड बोलते हैं कि तो इस बट्टी यहाँ पर क्या कर रहा है, और इसका मतलब ये कोई बंदा यहाँ पर आ गया, कुछ दिन रहने के बाद यहाँ पर चला गया और हमें पता भी नहीं चला। और ये सब बोल ही रहे थे तभी बाहर की तरफ वो पाइथन ड्रैगन उसी बड़ा सिकमोर ट्री को जोर से टकरा देते हैं और इसकी वजह से वो पूरा सिकमोर ट्री ही हिल जाता है, और इसके वजह से मूवी वन और रेड हेड भी हिल जाते हैं क्योंकि वो लोग भी उसी पेड़ के अंदर थे। और इसकी वजह से ऊपर से एक लड़की सीधे जाकर उस रेड हेड पर गिरने वाली होती, तभी मूवी वन वहां पर आ जाता है और रेड हेड को बचा लेते हैं, पर वो लकड़ी सीधे जाकर मूवी वन पर ही गिरती है और वो लकड़ी गिरने की वजह से मूवी वन से मुंह से खून भी आने लगते हैं। तभी इसे देखने के बाद रेड हेड मूवी वन से पूछती है कि क्या आप ठीक हो मूवी वन भैया, और वो अपने मन में सोचने लगती है कि मैंने इस चेहरा कहीं पर देखा। ये सब सोच ही रहे होते तभी ऊपर से और भी लकड़ियां गिरने लगते हैं, और इसे देखने के बाद मूवी वन वहां पर पड़ा हुआ सिकमोर सीड को उठा लेता है और वो सीड को वो सारी गिरता हुआ लकड़ी पर फेंक देता है, और वो सोचने लगता है कि ये मेरे पुरानी जिंदगी का अटैक है। तब हम देखते हैं कि वो सीड सीधा जाकर वो सारी लकड़ियों को काट डालती है। तभी देखने को तो रेड हेड कहती है कि मैंने इस ट्रिक के बारे में सुना था मेरे बुढ़ाओ से, क्योंकि इस ट्रिक को वो यूज करता था। क्या तुम वही गॉड ऑफ वार वूलिंग जियान हो क्या? और ये सुनने के बाद मूवी सोचने लगता है कि अरे यार मैं अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज किया, मुझे वो सीड से अटैक नहीं करना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि वो अटैक करना मेरे के अलावा कोई भी नहीं जानता था। तभी मूवी कहता है कि 100 साल से तुम लोगों को छोड़कर जाने के लिए मुझे माफ कर दो। ये सुनने के बाद रेड हेड कहती है कि तुम इतना कमजोर कैसे बन गए। तभी इसमें मूवी वन बोलता है कि मेरे अपने लोग ही मुझे धोखे देकर मार दिया और मुझे भी नहीं पता मैं इस बॉडी में कैसे आ गया। और ये सभी बोल ही रहा होता तभी उसके पीछे एक बड़ा सा धमाका होता है और इसके वजह से वह धुआं हो जाते हैं, और वो धुआं हटने के बाद हम उस पाइथन ड्रैगन को देखते हैं और वो ड्रैगन मिसगांग से फाइट कर रही होती है। और ये सब देखने के बाद मूवी वन वहां पर पड़ा हुआ सिगमर सीड्स को उठा लेता है और वो अपने शर्ट में डाल लेता है। तो अभी वो रेड हेड से कहता है कि मैं अपने बारे में फिर से कभी तुझे बताऊंगा, पर अब इसके लिए वक्त नहीं है क्योंकि मिसगांग उसके साथ और ज्यादा समय तक नहीं फाइट कर पाएगी। तो चलो चलते हैं, हम उस टियान लिन तलवार को लेंगे और इस वार को एक साथ ही खत्म करेंगे। और ये बोल के वो टियान लिन तलवार के तरफ जाने लगता है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।